नमस्कार, जय हिंद। मैं इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम लोग आव्यूह के अभ्यास प्रश्न 4.1 का 1 को पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था आव्यूह के बारे में और आव्यूह के जो समझने योग्य बातें थी वहां पर हमने समझे थे। अब इस वीडियो में हम लोग एक एक सवाल को देखेंगे और हल करेंगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं पहले सवाल से कि पहला सवाल है ए बराबर AIJ को ज्ञात कीजिए AIJ 2 गुणे 3 को ज्ञात कीजिए 2 गुणे 3 को ज्ञात कीजिए जहाँ AIJ बराबर 2I माइनस का 3J हो तो ठीक। यहाँ पे कह रहा है A बराबर AIJ 2 गुणे 3 को ज्ञात कीजिए। इसका मतलब है आव्यूह कोई आव्यूह A है जिसके अवयव क्या हैं AIJ मतलब कुल अवयव अंदर है 2 गुणे 3 का है। तो 2 गुणे मतलब 2 का मतलब है कि 2 पंक्ति और 3 स्तंभ। तो पहली पंक्ति क्या होगा A11 A12 A13 और दूसरी पंक्ति A21 22 और 23 ठीक। तो ये हमारे क्या हो जाएंगे A के अवयव। तो हम एक एक को ज्ञात करेंगे। हमको दिया है क्वेश्चन में क्या दिया है कि AIJ बराबर 2I माइनस का 3J। तो अब पहले हम सबसे पहले A11 निकालेंगे, फिर A12 निकालेंगे, फिर A13 निकालेंगे, फिर A21 निकालेंगे, फिर A22 निकालेंगे, फिर A23 निकालेंगे। एक एक को हम निकालेंगे। सबसे पहले इसमें मान रख के इसमें हम जैसे I के स्थान पे क्या है 1 है तो 1 रखें, J के स्थान पे 1 है चलिए रखते हैं। फिर तो यहाँ A11 I के स्थान पे कितना है 1 तो हमने 2 गुणे 1 रख दिया और J के स्थान पे कितना है 1 तो फिर माइनस 3 गुणे 1 तो ये हो जाएगा 2 माइनस का 3 बराबर माइनस का 1 ठीक। अब उसके बाद A22 निकालते हैं A12 तो I के स्थान पे कितना है 1 तो 2 गुणे 1 माइनस J के स्थान पे कितना है 2 तो 3 गुणे 2। अब इसको हम हल करेंगे 2 एकम 2 और माइनस का 3 दूना 6 तो ये हो जाएगा माइनस का 4। फिर उसके बाद A13 निकालेंगे I के स्थान पे वही है 2 गुणे 1 फिर माइनस का 3 गुणे 3 एक तो दिखता नहीं इसमें हाँ। फिर उसके बाद 2 माइनस का 3 त्रिक का 9 तो हो जाएगा यहाँ पे माइनस का 7 ठीक। पहली पंक्ति में के सभी मान हो गए। अब उसके बाद हम रखेंगे मान निकालेंगे A21। अब हम क्या करेंगे I के स्थान पे कितना हमारा समीकरण क्या है समीकरण यही है ना AIJ बराबर 2I माइनस का 3J। ये हमारा क्या है समीकरण दिया हुआ है, इसी के अनुसार निकाल रहे हैं हम। तो I के स्थान पे कितना है 2 और J के स्थान पे 1 तो 2 गुणे 2 माइनस का 3 गुणे 1 4 माइनस का 3 बराबर 1 ठीक। निकालेंगे फिर A22 इसमें होगा 2 गुणे 2 माइनस का 3 गुणे 2 क्योंकि यहाँ पे देखो I का मान भी 2 है और J का मान भी 2 है तो हम क्या रख दिए I के स्थान पे 2 रख दिए और J के भी स्थान पे 2 रख दिए। इसका गुणा कराएंगे 2 दूना 4 माइनस का 3 दूना 6 तो इसका हो जाएगा माइनस का 2 ठीक। अब उसके बाद क्या करेंगे हम A23 का मान निकालेंगे। A23 I के स्थान पे 2 और J के स्थान पे कितना है 3 तो 2 गुणे 2 माइनस का 3 गुणे 3 तो 4 माइनस का 9 बराबर माइनस का 5 ठीक। तो हम देखें कि क्या क्या निकला है हमारा पास। सबसे पहले निकला है इधर लिख देते हैं
A11 कितना निकला है, माइनस का 1 ऊपर दिख रहा है यहाँ पे। A12 कितना निकला है, माइनस का 4। A13 कितना निकला है, माइनस का 7। फिर उसके बाद A21 1, A22 A13 कितना नहीं, माइनस का 7, और A21 1 और A22 माइनस का 2 है, A22 माइनस का 2, और फिर A23 है, A23 है कितना, माइनस का 5। तो चलिए फिर हम आगे में रखते हैं। तो A बराबर हमारा हो जाएगा माइनस का 1, माइनस का 4 और माइनस का 7। फिर दूसरी पंक्ति में 1, माइनस का 2 और माइनस का 5। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा इसका। ठीक, ये हमारा इसका फाइनल आंसर। दूसरा सवाल भी इसी तरह है, बस सेम इसी तरह है, बस थोड़ा सा अंतर है। चलिए फिर उसको हम देखते हैं। दूसरे ये भी उसी तरह है, दूसरा भी सवाल बहुत ही उसी तरह है। इसमें बस उसमें 2 3 था, इसमें 2 2 है। तो इसका भी हम बनाएंगे। सबसे पहले आव्यू, इसमें 2 पंक्तियाँ और 2 स्तंभ होंगे। तो A1 2 और फिर नहीं A11 और A12 और फिर A21 और A22। ठीक, सबसे पहले हम A11 निकालेंगे। तो इसमें इस समीकरण में, अब इस समीकरण में हम लोग रखेंगे, इस समीकरण में I के स्थान पे 1 और J के स्थान पर भी 1 रखेंगे। तो 1 प्लस का 2 गुणे 1 बराबर हो जाएगा 2 1 9 2 2 1 3 हो जाएगा। फिर A12 निकालेंगे, फिर A12 निकालेंगे तो इसमें I के स्थान पे 1 और J के स्थान पे 2 रखेंगे। तो 1 प्लस का 2 गुणे 2 बराबर 5। A21 तो इसमें I के स्थान पे 2 और J के स्थान पे 1 रखेंगे। तो 2 प्लस का 2 गुणे 1 बराबर 4। ठीक, और फिर A22 का निकालेंगे तो फिर 2 प्लस का 2 गुणे 2, तो इसका 2 दूना 4 और 4 में 2 जोड़ेंगे 6, इसका हो जाएगा 6। तो इसका जो आव्यूह बनेगा 3 और 5 4 6, इसका यही आंसर हो जाएगा। ये बहुत ही आसान था, उससे भी छोटा, सबसे छोटा यही सवाल है। अब चलिए फिर इसके बाद फिर तीसरा सवाल हम लोग देखते हैं। तीसरा सवाल है, तीसरा सवाल A बराबर 2 3 माइनस का 1 0 माइनस का 1 5 तथा B बराबर 1 2 माइनस का 6 0 माइनस का 1 और 3 है तो 5A प्लस का 2B तथा सेकंड पार्ट है 3A माइनस का 4B का मान ज्ञात कीजिए। इसमें क्या करना है, इसमें देखिए, इसमें बहुत ही आसान है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 5A निकालेंगे। 5A निकालने का तरीका ये है कि A में 5 से गुणा कर दो। तो A में 5 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2 3 और माइनस का 1 0 माइनस का 5 नहीं माइनस का 1 और फिर 5। ठीक, इसमें जब हम गुणा करेंगे तो 5 इसका हर एक अवयव में गुणा होगा। इस 5 का हर एक अवयव में गुणा होगा। तो 5 दूना 10 और 5 3 15 और 5 1 9 5 और भी माइनस का 5। ठीक, 0 का 5 से गुणा करेंगे 0 आएगा, माइनस 1 से गुणा करेंगे तो माइनस का 5 और 5 5 25। ठीक, ये हमारा निकल गया क्या, 5A। फिर हम निकालेंगे क्या, 2B। तो 2B भी इसी तरह निकालेंगे। तो B में 2 का गुणा कर देंगे तो 2B भी निकल आएगा। B में 2 का गुणा करेंगे तो यहाँ पे देखिए B यहाँ पे है और 2 लिख लेते हैं। चलिए 1 2 माइनस का 6 और 0 माइनस का 1 और 3। ठीक, अब इसका हम गुणा कराएंगे, 2 का हर एक अवयव में गुणा कराएंगे तो हो जाएगा 2 1 9 2 2 दूना 4 और माइनस का 12 6 दूना माइनस का 12। ठीक, 0 का 0 हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा ये, और 3 दूना 6। ठीक, अब इसमें कह रहा है कि फर्स्ट पार्ट में क्या है, फर्स्ट पार्ट में है कि 5A प्लस का 2B निकालना है। तो 5A प्लस का 2B, तो 5A ये निकला है पहला, 10 15 और माइनस का 5 0 माइनस का 5 25। ठीक, 2B कितना निकला है, 2B निकला है ये इसके नीचे 2 4 और माइनस का 12, थोड़ा दूर कर दें, हाँ माइनस का 12। फिर उसके बाद 0 माइनस का 2 और 6। ठीक, इसको भी जोड़ेंगे क्या, इसके A11 से इसके A11 को जोड़ेंगे, इसके A11 से इसको A11, इसके
टू से जोड़ेंगे, इसके A2 से जोड़ेंगे, ठीक, A1 2 से जोड़ेंगे, तो इसका इससे और फिर इसका इससे सब इसी तरह जोड़ेंगे। तो 5 में 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा कितना, 10 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 12, 15 में 4 जोड़ेंगे तो 19, और फिर उसके बाद -5 में -12 जोड़ेंगे तो हो जाएगा कितना, -17, ठीक। 0 में 0 जोड़ेंगे 0, और -5 में -2 -7, और 25 में 26 जोड़ेंगे तो 31 हो जाएगा। ये हमारा क्या निकला, फर्स्ट पार्ट निकला है 5A प्लस का 2B का आंसर ये, ठीक। इसी तरह दूसरा पार्ट ही होगा इसका दूसरा पार्ट क्या कह रहा है, मिटाना पड़ेगा, चलो मिटा देते हैं इसे, 1 मिनट। अब दूसरा पार्ट देखेंगे तो दूसरा पार्ट है, दूसरे पार्ट में 3A और माइनस का 4B है, तो सबसे पहले हम 3A निकालेंगे। 3A हो जाएगा 3 गुणे A का मान कितना है 2, 3 -1 0 -1 5, ठीक। तो इसका गुणा कराएंगे तो 3 दूना 6, 3 त्रिका 9, माइनस का 3 0, माइनस का 3 का नाम 3, और फिर 3 5 15, ये हो गया। अब हम निकालेंगे 4B, इसी प्रकार हम 4B निकालेंगे तो 4B हो जाएगा 4 गुणे B का मान 1 2 माइनस का 6 0 माइनस का 1 और 3, जब इसका हम 4 से गुणा कराएंगे तो हो जाएगा 4 1 4, और 4 दूना 8, और 4 छंग 24, माइनस का 24 माइनस है तो -24, 4 0 है 0, और 4 1 माइनस का 4, और 4 3 12, ठीक। अब इसी तरह हम इसको देखेंगे, इसमें क्या है 3A माइनस का 4B, तो अब हम यहीं से घटा देते हैं। देखिए ये है 3A, ये हमारा कितना है 3A, और ये हमारा 4B, तो 3A में से 4B हम घटाएंगे तो सबसे पहले हो जाएगा 6, तो इसका घटाएंगे, 6 में से 4 जाएगा तो 2 हो जाएगा, 9 में से 8 जाएगा तो 1, और माइनस के 3 में से माइनस का 24 जाएगा तो हो जाएगा माइनस का 3 और प्लस का 24, माइनस का 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस का 24 हो जाएगा। फिर उसके बाद 0 में 0 हो जाएगा, -3 में -4 को घटाएंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 4 हो जाएगा, और 15 में 12 घटाएंगे तो 3, ठीक। अब उसके बाद 2 1 और इसको घटाएंगे तो 21 आ जाएगा, 0 1 और 3, ये इसका आंसर हो जाएगा 3A माइनस का 4B का आंसर ये। अब इसके बाद अगला सवाल हम देखते हैं। इसके बाद चौथा सवाल है, यदि A बराबर स्मॉल a B और माइनस का B स्मॉल a तथा B बराबर माइनस का A स्मॉल b माइनस का स्मॉल b माइनस का A हो तो A प्लस B ज्ञात कीजिए। ये सबसे छोटा सवाल है और बहुत ही NCERT का ये क्वेश्चन है, NCERT में है और बहुत ही हलवा सवाल है ये। तो चलिए सबसे पहले हम लिखेंगे A प्लस B। A का मान कितना है A, B माइनस का B और स्मॉल a, ठीक, प्लस B का मान कितना दिया है माइनस का A B और माइनस का B माइनस का A। तो इसको क्या करना है जोड़ना है, तो हम क्या करेंगे जोड़ेंगे सबको एक साथ, A माइनस का A, ठीक, B प्लस का B माइनस का B और माइनस का B, A माइनस का A, ठीक। देखिए यहाँ A से A कट जाएगा, A से A कट जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा, इसके बाद बराबर A प्लस B बराबर 0 बचेगा, यहाँ पे 2B और ये माइनस का 2B और यहाँ पे 0, ये इसका आंसर। यही है NCERT का क्वेश्चन। अभी तो NCERT तो इसमें तो आसान दिख रहे हैं, छोटे छोटे सवाल हैं, आसान है। जो बड़े सवाल होते हैं NCERT के वो थोड़ा डिफ़िकल्ट होते हैं, लेकिन आप अगर स्टेप वाइज लगाएंगे तो वो भी बहुत आसानी आपको लगेंगे। चलिए फिर इसके बाद फिर अगला सवाल देखते हैं। पांचवा सवाल है, यदि A बराबर 1 0 2 और 0 2 3 1 2 3 तथा B बराबर 3 1 1 फिर 1 2 3 और फिर 0 1 2 हो तो 3A प्लस का 6B ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे 3A निकालेंगे। तो 3A निकालने के लिए क्या करेंगे 3A बराबर 3 इंटू 1 0 2 0 2 3 और फिर 1 2 3, ठीक। इसमें जब हम 3 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3 का गुणा करेंगे 3 का नाम 3 और फिर 0 और 6 0 6 9
3 6 9, ठीक। गुणा तो कर ही लोगे, 3 एकम 3, 3 दूना 6 और फिर 3 दूना 6 और 3 त्रिक्का 9, 3 एकम 3, 3 दूना 6 3 त्रिक्का 9, ये हो जाएगा इसका 3a निकल जाएगा। कितना हो जाएगा ये? बराबर 3a, ठीक। अब हम निकालेंगे 6b, 6 इंटू b का मान। b का मान कितना है? 3 1 1 और फिर 1 2 3 और फिर 0 1 2। इसमें जब हम 6 का गुणा कराएंगे तो हो जाएगा 6 3 का 18, 6 का 6 6 का 6 6 का 6 6 दूना 12, 6 3 का 18 और फिर 0 6 का 6 6 दूना 12। ये हमारा निकल आया क्या? 6b। अब कह रहा है क्या? अब कह रहा है कि 3a प्लस का 6b ज्ञात कीजिए। तो ये 3a है, ये 6b है, तो हम ज्ञात करते हैं क्या? 3a जोड़ देते हैं इसको, फिर 6b। ये हमारा 3a है, ये हमारा 6b है। तो चलिए फिर हम जोड़ें इसे। 3 में हम 18 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 में 18 जोड़ेंगे तो हम 21 हो जाएगा, और फिर 0 में 6 जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा, फिर 6 में 6 जोड़ेंगे तो 12, और फिर 0 में 6 जोड़ेंगे तो 6, फिर 6 में 2 जोड़ेंगे तो 8। यहाँ पे मिस्टेक कर दिया, 6 दूना 12 होगा यहाँ पे। 6 में 12 जोड़ेंगे तो 18 हो जाएगा, और 9 में 18 जोड़ेंगे तो 27, और फिर 3 में 0 जोड़ेंगे तो 3, और 6 में 6 जोड़ेंगे तो 12, और फिर 9 में 12 जोड़ेंगे तो 21। ये हमारा हो गया 3a प्लस का 6b इसका आंसर। ये हमारा इसका आंसर है। अभी बहुत ही आसान है, बस आप समझ जाइए कि कैसे क्या हमको जोड़ना है, कहाँ से कैसे घटाना है, और किस अवयव को किस अवयव से जोड़ना है, कौन सी पंक्ति है, कौन से, इसको पंक्ति कहते हैं, जो गिरी हुई लाइनें हैं उसको इसे पंक्ति, और जो खड़ी लाइनें हैं उसको स्तंभ कहते हैं। बस इतना याद रखिए। और कौन से स्तंभ और कौन सी पंक्ति से है उसी से जोड़ते हैं, उसी से घटाते हैं। सेम जहाँ पे जो रहेगा उसी से जोड़ेंगे, उसी से घटाएंगे। चलिए फिर इसके बाद फिर हम अगले सवाल को देखते हैं। 6ठा नंबर सवाल है, यदि a बराबर 2 3 4 और माइनस का 2 और 0 2 तथा b बराबर 3 माइनस का 4 और माइनस का 5 1 2 1 तथा c बराबर 5 माइनस का 1 0 7 और 0 और 3 हो, तो a प्लस b प्लस c का मान ज्ञात करो। ठीक, ये भी सवाल जोड़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे a प्लस b प्लस c। ठीक, लिख लिया। ठीक, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसका पहला और इसका पहला, इसका पहला, तो 2 प्लस का 3 प्लस का 5। ठीक, इसका दूसरा और इसका दूसरा, तो हो जाएगा 3 माइनस का 4 फिर माइनस का 1, फिर इसका तीसरा 4, इसका तीसरा माइनस का 5, इसका तीसरा प्लस का 0। ठीक, फिर नीचे वाली पंक्ति में इसका पहला माइनस का 3 है, इसका पहला प्लस का 1 है, इसका पहला प्लस का 7 है, फिर इसका दूसरा 0 प्लस का 2 प्लस का 0 और फिर प्लस का 2 प्लस का 1 प्लस का 3। ठीक, इसको हम जोड़ लेंगे। अब यही हो जाएगा हमारा आंसर। तो 5 2 3 5 5 5 10 और फिर 5 5 में से 3 गए माइनस का 2, इसका हो जाएगा क्या, माइनस का 1, फिर 7 1 8 8 में से माइनस का 3 गए 5, इसका 2, ये हो जाएगा हमारा 6। यही हमारा इसका आंसर। बहुत ही आसान सवाल है। चलिए फिर इसके बाद अगले सवाल को देखते हैं। 7 नंबर सवाल में भी यही है, यदि a बराबर 2 प्लस 2 1 1 और 3 माइनस का 1 0 0 2 4 तथा b बराबर 9 7 माइनस का 1 3 और 5 4 2 1 6 तथा c बराबर 2 माइनस का 4 और 3 1 माइनस का 1 0 9 4 5 हो, तो a प्लस b प्लस c ज्ञात कीजिए। इसमें भी उसी तरह हम करेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे a प्लस b प्लस c, उसके बाद फिर हम उसी तरह सबको लिखेंगे कि पहले वाले को एक साथ, तो 1 2 प्लस का 9 प्लस का 2। ठीक, फिर 1 प्लस का 7 प्लस का माइनस का 4 है, फिर 1 1 माइनस का 1 और फिर प्लस का 3। ठीक, 3 प्लस का 3 प्लस का 1 माइनस का 1 प्लस का 5
माइनस का 1 और 0 प्लस का 4 प्लस का 0, 0 प्लस का 2 प्लस का 9, फिर 2 प्लस का 1 प्लस का 4, फिर 4 प्लस 6 प्लस 5। इसको हम जोड़ लेंगे तो a प्लस बी प्लस सी हमारा निकल आएगा। तो हो जाए कितना, 9 2 11, 11 2 13, ठीक, 7 1 8, 8 में से 4 गए 4, तो इसका बचेगा केवल 3, ठीक, 3 3 6 1 7, और माइनस माइनस तो माइनस का 2, इसका हो जाएगा 3 4, और 9 2 11, और 2 1 3, 4 3 7, 6 4 10, 10 5 15। तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी का आंसर। इसका भी आंसर इसी तरह हो जाएगा। सबको पहले इस तरह लिख ले, या आप अगर इसी तरह अगर आपको जोड़ना आ जाएगा तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो कि 2 9 2 11, 11 2 13, 13 का 13 हो गया, फिर 1, इसी तरह हम जोड़ सकते हैं। फिर इसको डायरेक्ट भी जोड़ सकते हो, ये लाइन लिखने की ज़रूरत नहीं, लेकिन जब आपको 2 नंबर में आएगा तो इसको दिखाना पड़ेगा, इसको पेपर में आपको हल करके दिखाना पड़ेगा डायरेक्ट, फिर आपको नंबर काट लेंगे, फिर एक ही नंबर देंगे। फिर चलिए फिर इसके आगे देखते हैं 8वां सवाल। यदि 3x माइनस का 2, 4y माइनस का 8, z माइनस का 2, a प्लस का 11 बराबर 10, 8, 11 और 9 हो तो x y z तथा a का मान ज्ञात कीजिए। इस तरह के सवालों में अब हम क्या करेंगे, इस तरह के सवाल मैंने पहले वीडियो में एक बताया था, उसी तरह सेम लगे। इसमें क्या लगेगा, आव्यूह के समानता की नियम। देखिए इसमें बीच में बराबर लगा है, ये भी 2 गुणे 2 का है, ये भी 2 गुणे 2 का है, इसमें सभी अवयव बराबर होंगे, तो इसका जो a11 होगा इसके a11 के बराबर हो जाएगा। तो हम लिखेंगे आव्यूह के ये हल है यहाँ से, लेकिन इसको एक बार नीचे लिख लेना, उसके बाद ये लिखना आव्यूह के समानता के नियम से 3x माइनस का 2 बराबर 10, ठीक। तो 3x बराबर इधर माइनस का है 2, तो उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, 10 प्लस का 2, फिर 3x बराबर 12, तो इधर 3 गुणे में है, उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो 12/3, तो इसका भाग करेंगे तो 4 आ जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा 4, x बराबर 4। फिर उसके बाद फिर y वाला निकालेंगे, तो 4y माइनस का 8 बराबर कितना हो जाएगा 8 के, तो 4y इधर माइनस का उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 8 प्लस का 8 कितना हो जाएगा बराबर 16, तो y बराबर इधर 4 गुणे में है, उधर जाएगा भाग में हो जाएगा, तो इसका भी मान कितना आ जाएगा 4, तो y का मान भी कितना आ जाएगा 4, ठीक। इसी तरह हम क्या करेंगे, z माइनस 2 का निकालेंगे, z माइनस 2 बराबर 11, तो z बराबर हो जाएगा इधर माइनस है उधर जाएगा तो प्लस में, 11 प्लस का 2 बराबर 13, ठीक, 11 प्लस का 2 बराबर 13। अब निकालेंगे ये z बराबर भी हो गया x y z। अब हम हमारा a निकालेंगे, तो a प्लस का 11 बराबर कितना हो जाएगा 9, समानता के नियम से इसके बराबर क्या हो जाएगा ये, ठीक, इसके बराबर कौन हो जाएगा 9, तो फिर 9 लिख देंगे, तो इधर प्लस में है उधर जाएगा तो माइनस में, 9 माइनस का 11, तो माइनस का चिन्ह बड़ा है, माइनस का चिन्ह बड़ा है तो माइनस चिन्ह लगाएंगे, 2 लिख देंगे, तो a का मान कितना हो जाएगा हमारे x का मान 4, y का मान 4, z का मान 13, a का मान माइनस का 2, ये हमारा सभी का आंसर हो जाएगा, ठीक। इसी तरह अगला सवाल है 9 नंबर सवाल है, यदि x 3x माइनस का y, 2x प्लस का z, 3y माइनस का ओमेगा, ये है ओमेगा है, इसमें ओमेगा, ये इसे ओमेगा कहते हैं। ओमेगा थोड़ा डब्लू की तरह ही होता है, बस गोल होता है, थोड़ा ऐसे ऊपर से गोल होता है, तो ये ओमेगा हमने लिखा है, डब्लू भी समझ लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन गणित में चल जाएगा, ओमेगा है, लेकिन ये वास्तव में जानते हैं कि ये ओमेगा है। तो चलिए फिर इसमें भी आव्यूह के समान, पहले वाले सवाल की तरह 8वें सवाल की तरह हम इसमें भी आव्यूह के समानता के नियम लगाएंगे। तो आव्यूह के समानता से, ठीक, x बराबर कितना निकल आएगा हमारा 3, 3x माइनस का y बराबर कितना हो जाएगा 2, तो हम x बराबर भी निकला हमारा कितना निकला 3, तो x का मान यहाँ रखेंगे 3 गुणे 3 माइनस का y बराबर 2,
9 माइनस का y बराबर 2, तो माइनस को इधर उधर ले जाएंगे तो 9 माइनस का 2 बराबर प्लस का y हो जाएगा। इधर प्लस का 2 है तो इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का उधर जाएगा प्लस का, तो फिर y बराबर कितना हो जाएगा 7। हमारा y बराबर निकला 7। फिर उसके बाद क्या करेंगे 2x प्लस का z बराबर कितना हो जाएगा हमारा 4। इसमें भी x का मान रखेंगे, 2 गुणे 3 प्लस का z बराबर 4, तो 6 प्लस का z बराबर 4। ठीक, z बराबर 4 माइनस का 6, तो माइनस का चिन्ह बड़ा है तो z बराबर हो जाएगा माइनस का 2। इसी तरह 3y माइनस का ओमेगा बराबर कितना हो जाएगा 7, तो अभी y का मान कितना निकला 7, 3 गुणे 7 माइनस का ओमेगा बराबर 7। ठीक, तो माइनस का ओमेगा उधर भेज देंगे, 7 3 21, इधर आएगा माइनस का हो जाएगा 7, उधर प्लस का हो जाएगा ओमेगा, तो ओमेगा बराबर कितना हो जाएगा 14। तो ओमेगा बराबर कितना आया 14, जेड बराबर माइनस का 2, वाई बराबर 7, ये एक्स बराबर 3, ये सभी का आंसर हो जाएगा। ठीक, ये सभी का आंसर हो जाएगा। चलिए फिर अगला सवाल, लास्ट सवाल देखते हैं, जो इस अभ्यास का लास्ट सवाल है, लेकिन ये बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये बोर्ड परीक्षा में कई बार पूछा गया है। ये 10 नंबर सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए, x प्लस वाई प्लस जेड, x प्लस का जेड और y प्लस का जेड बराबर 9 5 7 हो तो x y z का मान ज्ञात कीजिए। इसमें भी आव्यूह के समानता के नियम लगाएंगे, तो आव्यूह के समानता से, ठीक, आव्यूह के समानता से x प्लस का y प्लस का z बराबर कितना हो जाएगा 9। ठीक, x प्लस का z बराबर हो जाएगा 5 और फिर y प्लस का z बराबर हो जाएगा 7। तो हम क्या करेंगे, इससे y को इस तरह लिख लेंगे, y प्लस x प्लस का z बराबर 9। ठीक, अब यहाँ पे देखिए, इसको समीकरण 2 बना लीजिए, इसको समीकरण 1 और इसको समीकरण 3। ठीक, तो इसमें समीकरण 2 से देखेंगे तो y z प्लस का x प्लस का z का मान कितना दिया है 5 बराबर 9, तो y का मान कितना हो जाएगा 5 उधर जाएगा, 9 में से घट जाएगा तो हो जाएगा 9 माइनस का 4 बराबर 9 माइनस का 5 बराबर 4, तो y का मान कितना हो जाएगा 4। ठीक, अब y का मान 4, तो यहाँ पे y का मान 4 रखेंगे, प्लस का z बराबर 7 हो जाएगा। ठीक, तो z बराबर हो जाएगा 7 माइनस का 4, तो z बराबर कितना निकल आएगा, z बराबर निकल आएगा 3। जब z बराबर 3 निकल गया, z का मान उठा के यहाँ रखेंगे, x प्लस का 3 बराबर 5, तो x बराबर 5 माइनस का 3, x बराबर हो जाएगा 2। तो x का मान कितना आया हमारा 2, y का मान आया 4 और फिर z का मान आया 3। ये हमारा ये आंसर हो गया। ये हमारे इस अभ्यास के 10 सवाल थे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये 10वां सवाल तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से कई बार पूछा गया है। तो चलिए फिर, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। और इस साल हम दावा करते हैं कि गणित में आप लोगों का 100% नंबर दिलाने की गारंटी लेते हैं इस वीडियो में। इस वीडियो में क्या, इसके बाद बहुत सारी वीडियो आएंगी, अब तो रेगुलर चलेंगी, कुछ दिनों बाद लाइव भी चलेगी। और अच्छे से पढ़ाई करिए, मेहनत करिए, बस यही आपसे कामना है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।